चलो यार बच्चों स्टार्ट करें हम लोग। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है बेटा सभी को? यस, हेलो हेलो, हाय हाय हाय। असाइनमेंट का सेकेंड लेक्चर है। ध्यान देना बेटा, आ जाओ। चलो देखो तो, डन डन। चलो ध्यान देना, यस हाय हाय हाय, आ जाए मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो। लास्ट लेक्चर में मैंने सबसे पहले आप लोगों को कंसाइनमेंट का मीनिंग बता दिया था, राइट? ए बेटा ध्यान देना, कंसाइनमेंट का मैंने मीनिंग बता दिया था। सो कंसाइनमेंट इज द ट्रांजैक्शन ऑफ सेंडिंग गुड्स बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर सेल, बरोबर है? सो कंसाइनर कंसाइनी को माल भेज रहा है और आगे कंसाइनी उस माल को बेचेगा। किसके बिहाफ में? कंसाइनर के बिहाफ, यस और नो? सो कंसाइनर के बिहाफ में माल बेचेगा। जैसे मैं आज तक पुणे में टीवी बेचता था, अब मैं मुंबई जेठालाल को फोन लगा करके उसको मैंने टीवी भेज दिया ट्रक में। अब जेठालाल आगे मुंबई में टीवी बेचेगा मेरे बिहाफ में। अच्छा, टीवी बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा वो किसका? मेरा। मैं कौन हूं? कंसाइनर। मैंने माल सेंड किया है, यस और नो? सो कंसाइनमेंट कौन रहेगा? जो कंसाइनर कौन रहेगा? जो गुड्स का सेंडर है। जो रिसीवर है वो कौन है? और कंसाइनी वो माल को क्यों रिसीव कर रहा है? क्योंकि उसे आगे फर्दर सेल कर। अच्छा, सेल करने के बाद जो भी पैसा आएगा वो पैसा जेठालाल का, वो कंसाइनी के पापा का है या मेरा है? मेरा है ना। कंसाइनी के पापा का पैसा थोड़ी है, या ना कंसाइनी का है। वो पैसा किसका है? मेरा है। धंधे का मालिक कौन है? कंसाइनर। सो अल्टीमेटली कंसाइनमेंट में जो भी गुड्स सेल होगा वो गुड्स सेल का प्रोसीड किसको मिलेगा? वो मिलेगा कंसाइनर को, यस और नो? अच्छे से ध्यान देना। सो अब मैं यहाँ पे ये मीनिंग हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था और एक सिंपल सा डायग्राम आपको बताया था। ये माल जा रहा है, इसको रिसीव हो रहा है, यस और नो? आज मैं कंसाइनमेंट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल बताऊंगा। एक और चीज हमने देखी थी, आपका ये यहाँ पे कंसाइनर है, कंसाइनी है। कंसाइनर माल भेज रहा है, कंसाइनर का इधर नॉर्मल शॉप भी है जहां पे वो धंधा कर रहा है। सो इससे भी प्रॉफिट लॉस होगा, और ये जो कंसाइनमेंट कर रहा है इसका भी प्रॉफिट या लॉस आपको निकालना है। तो ये प्रॉफिट लॉस तो आपके नॉर्मल P&L से आ जाएगा। मैं पुणे में भी माल बेचता था तो उसके लिए मेरा पुणे का जो धंधा है, इसका जो यहाँ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं, यहां से तो मैं निकाल लूंगा प्रॉफिट लॉस। लेकिन मुझे सेपरेटली अलग से पता करना है कि सिर्फ और सिर्फ कंसाइनमेंट से कितने का प्रॉफिट लॉस हो। तो कैसे पता करूंगा? कंसाइनमेंट का प्रॉफिट लॉस मुझे पता चल जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट बना के। ये कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया, इसके डेबिट में एक्सपेंसेस रिलेटेड टू, और यहां पे क्रेडिट में इनकम रिलेटेड टू, यस और नो? क्लियर है? ये बात समझ आ रही? अब सब लोग अच्छे ध्यान देना। सो कंसाइनमेंट अकाउंट ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट हो गया। डेबिट में एक्सपेंस है रिलेटेड टू कंसाइनमेंट, क्रेडिट में इनकम। सो आपको इस टॉपिक में ये कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। कैसे बनाना है मैं आपको हेल्प करता हूं, बताता हूं, प्लीज ध्यान दें। और ट्रांजैक्शन, अब अकाउंट बनाना है तो कहीं ना कहीं उसकी एंट्रीज पास करनी होगी, और एंट्रीज का ही हम लोग क्या करेंगे? पोस्टिंग, यस और नो?
सो प्लीज ध्यान देना अच्छे से सब लोग। आ जाओ, ये कुछ चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, मीनिंग, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है, क्यों कंसाइनमेंट कर रहे हैं। अब अच्छे से ध्यान देना, आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दे दो, प्लीज ध्यान देना। मेरे साथ साथ सारी चीजें लिखना, ठीक है सब लोग। आवाज आ रहा है बेटा? पिलर के पीछे आप बैठे हो, आपको ये कैसे दिख रहा है? बता मैंने स्क्रीन पे कितना लिखा? उसको क्या फर्क पड़ता है लिखा नहीं लिखा, वो तो पिलर के पीछे बैठा है ना। आपको दिख रहा है क्या? पर आवाज नहीं आ रही? आ जाओ इधर आओ, पास आओ, सर को उधर आओ, इधर आओ। आ बेटा तू भी आजा, पिलर के पीछे लड़का कौन बैठा है? आना इधर आना। आता क्यों नहीं? सर को, आप भी सर को थोड़ा उधर, थोड़ी देर 20-25 मिनट के लिए, आपके दोस्त लोग हैं। आना बेटा, आगे आगे बैठ जाओ, थोड़ा थोड़ा आजा बेटा, आ तो पीछे आजा। क्या नाम है बेटा तेरा? हाँ अभिनव, बड़ा प्यारा नाम है। आजा अभिनव, आ गया। एक सेकेंड है बच्चों, जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन जीडीपीडी वाला है, आना आना थोड़ा, आना बेटा इधर बेटा, सर को ना, कुछ नहीं होता, बैठ बैठ, मैं हूँ, डर मत। थोड़ा सा सर को ना उधर, उनको बुला इधर अभिनव। अच्छा पीछे बैठ जाएगी, ठीक है, आ जाए इधर बैठ। हम जब छोटे थे ना, हमको पनिशमेंट देना रहता था तो हमारे टीचर लड़कियों की बाजू में बैठा देते थे, पर अब तो वो पनिशमेंट नहीं रही। अभी आ रहा है क्या? बस अब सब लोग क्लियर है? ए बेटा ध्यान देना, आ जाओ आ जाओ, ध्यान दो, आ जाओ, चलो आ जाओ मुन्ना, ध्यान दे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, सब लोग ध्यान देना बेटा। क्या बोला यहां पे? अभी मेरे साथ साथ डायग्राम ड्रॉ करो। आ जाओ विशाल, ध्यान देना बेटा। सो बना बेटा, ये देख तो, ये पुणे में, ये मैं हूं, ये मैं यहां पे नॉर्मली, ये मेरी शॉप है, यहां पे मैं कस्टमर को माल बेच रहा हूं, ठीक है। आप लोग भी ऐसे ड्रॉ करो, सारे टॉपिक का कॉन्सेप्ट आज हम लोग समझ लेंगे, फुल टॉपिक का। शॉप इधर लो, उधर ही भाग रही बात है। हाँ ठीक है ना, दिखेगा। ये शॉप है, ठीक है, ये यहाँ पे मैं माल बेच रहा था पुणे में। अब मैंने सोचा कि क्यों ना मेरा माल मुंबई में भी बेचा जाए, तो मैंने क्या किया, ये माल को ट्रक में लोड किया। देखो दिख रहा है क्या? ट्रक में लोड करके पैक कर दिया। इलेक्ट्रिक ट्रक था, हाँ राइट। और ये ट्रक निकल चुका है। यहाँ पे मुंबई में कौन है? जेठा भाई, जेठालाल। ये कौन है? कंसाइनी। मैं कौन हूं? कंसाइनर। और पुनः प्लीज ध्यान देना, ध्यान देना। कंसाइनी विल सेल द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। इस कंसाइनमेंट का मालिक कौन है? कंसाइनर। कंसाइनर माल भेज रहा है, कंसाइनी लाइक एन एजेंट, कंसाइनर के एजेंट की तरह उस माल को बेच रहा है। बराबर है? कंसाइनी खरीदता नहीं है, कंसाइनी आगे माल बेचेगा। हम लोग गुड्स सेंड करेंगे, SCND सेंड, वो रिसीव करेगा और आगे माल बेचेगा। हमारे भी आप में बेच रहा है ना माल, हम जेठालाल को माल बेच नहीं रहे, हम जेठालाल को माल भेज रहे हैं। जेठालाल को गुड्स में सेंड कर रहा हूं। जेठालाल मेरा एजेंट है, लाइक एजेंट, लाइक एन एजेंट। ये सिटी लिमिट के बाहर आ गए, यहाँ पे लोकल टैक्सेस दिए हो गए,
बरोबर है, लोकल टैक्सेस वगैरह भी कभी कभार लगते हैं ना। ठीक है, ये ट्रक आ गया सर्टेन मिनट के बाहर, यहाँ पे ट्रक आ गया, ये ट्रक से सारा का सारा माल अनलोड कर दिया, और अब ये जेठालाल मेरे बिहाफ में मुंबई के लोगों को माल आगे बेच रहा है। फर्दर सेल बाय द कंसाइनी ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। अब ध्यान देना, ये मेरी नॉर्मल शॉप थी, मेरे बिजनेस से मैंने माल निकाला और कंसाइनमेंट के लिए माल लगा दिया। मेरा टीवी बेचने का बिजनेस था, मेरे गोडाउन से, मेरे नॉर्मल बिजनेस से, मेरे नॉर्मल शॉप से मैंने माल निकाल करके लोड कर दिया और वो ट्रक निकल पड़ा है अपने रास्ते पे। अच्छा, अब ये कितने क्वांटिटी का माल मैंने कंसाइनमेंट के लिए लगाया? 10 क्वांटिटी। कितने रुपए का? 1000 रुपए। 1000 रुपए ना टोटल माल, 100 रुपए एक का है ना। ठीक है, एक का 100 रुपए, टोटल 10 क्वांटिटी का 1000, बरोबर। 1000 रुपए का माल मैंने कंसाइनमेंट के लिए आगे भेज दिया। कोई मुझे बोलेगा मैंने कंसाइनमेंट के लिए कितने का खर्चा किया मनीज वर्थ में? 1000 का। मनीज वर्थ में मेरे नॉर्मल धंधे से माल निकाल के कंसाइनमेंट के लिए लगाए ना, तो मैंने खर्चा किया इन द फॉर्म ऑफ माल। यस और नो? 1000 रुपए कंसाइनमेंट के लिए लगा दिए, कंसाइनमेंट के लिए 1000 का खर्चा हो गया क्या? यस और नो? सो प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। अच्छा, ये माल अपने आप ऐसे पैर है कि इसको अपने आप चल के ट्रक में चले जाएगा? नो, लेबर चार्जेस लिए होंगे ना लोड करने के लिए। सो लोड करने के लिए इसने लेबर, ट्रांसपोर्ट वाले ने चार्जेस लिए होंगे, बरोबर है क्या? लेबर चार्जेस ले लिए, ट्रांसपोर्ट चार्जेस ले लिए, और ये कितना लिया लेबर और ट्रांसपोर्ट? ₹3 पर यूनिट, ₹3 पर यूनिट। बोलो कितना लगा टोटल? सही है क्या? ध्यान देना आगे। अब रास्ते में माल जा रहा है, ये माल जा रहा है, रास्ते में लॉस हो गया। हो सकता है ना कभी कभी रास्ते में लॉस होता है कि नहीं? लॉस भी 2 टाइप का हो सकता है, नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल मतलब कौन सा लॉस? गुड्स का लॉस, गुड्स का, है ना। नॉर्मल लॉस मतलब कौन सा? टीवी था, ट्रक में लेके जा रहे थे, है ना, रास्ते में गड्ढे थे, टीवी डैमेज हो गया, गड्ढों में से ट्रक गया, तो नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब कौन सा लॉस? जिसे कोई अवॉइड नहीं कर सकता, नॉट अवॉइडेबल। नॉर्मल का एन, नॉट अवॉइडेबल का एन, याद रखने के लिए, सिर्फ लॉजिकल है फिर भी इलॉजिकल है। यस और नो? यस और, याद रखने, जस्ट मेमोरी टेक्निक। एन एन का आपस में कोई कनेक्शन नहीं, इसे भी याद रखने के लिए। नॉर्मल लॉस कौन सा है बेटा? नॉट अवॉइडेबल लॉस, इसे भगवान के अलावा कोई अवॉइड नहीं कर सकता। एबनॉर्मल, जो नॉर्मल लॉस का एग्जांपल क्या है बेटा? जैसे मैंने पेट्रोल खरीदा 5000 लीटर फैक्ट्री में मशीन चलाने के लिए, 5000 में से 2 लीटर इवेपोरेट हो गया। बोलो ये नॉर्मल लॉस है क्या? हाँ, क्योंकि इसे कोई अवॉइड कर सकता है क्या? ना। इवेपोरेशन लॉस इज अ नॉर्मल लॉस, इसे कोई अवॉइड नहीं कर सकता। आप दुबई, ईरान, इराक, भारत कहीं से भी पेट्रोल खरीदो, कितना भी कैसे भी पैक करके रखो, थोड़ा बहुत तो इवेपोरेट होता ही है, उड़ जाता है ना पेट्रोल, स्पिरिट वगैरह। तो ये नॉर्मल लॉस है, इसे हम आप कोई रोक नहीं सकता, ये तो होना ही है। और दूसरा कौन सा होता है? अवॉइडेबल, अवॉइडेबल लॉस। अगर हमने प्रॉपर प्रिकॉशन ली होती तो ये नहीं होता था, ये अवॉइडेबल
लिए एबनॉर्मल लॉस, ट्रक जब जा रहा था रास्ते में आग लग गई, एबनॉर्मल लॉस। सर आग लग गई अपने हाथ में नहीं है, उसने प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लिया होगा। यस और नो, उसने प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लिया इसलिए आग लगी। चाहता तो अवॉइड कर सकते थे, आग लगना, चोरी हो जाना ये अवॉइडेबल है। आग लगना, चोरी हो जाना ये अवॉइडेबल है, आपने अगर प्रॉपर प्रिकॉशन लिया रहता। मैं इंश्योरेंस सर्वेयर और लॉस असेसर का भी काम करता था पहले, नया नया जब सीए बना था। तो एक दुकान का इंश्योरेंस क्लेम था, ये इंश्योरेंस कंपनी है, ये दुकानदार है, इसके दुकान में आग लग गई और इसने इंश्योरेंस निकाला हुआ था। इसने इंश्योरेंस कंपनी को बोल दिया कि मेरा 10 लाख रुपए का माल जल गया, मुझे 10 लाख रुपए दो। खरीदा हूँगा, बोला हाँ खरीदा हुआ है, चोरी का थोड़ी है, मतलब खरीदा होगा तो बिल होगा। उसने बोला बिल भी माल के साथ जल गया। फिर मतलब ठीक है, तुमने खरीदा मतलब किसी ने बेचा होगा कि उसके दुकान में भी आग लग गई सेलर के? नहीं, उसने बेचा। तो मैंने बोला तुम्हारा परचेज बिल जला है, उसका सेल बिल थोड़ी जला होगा, तो उससे सेल बिल ला के दो। तो उससे सेल बिल दिया, वेरीफाई किया, 5 लाख रुपए का ही माल था। फिर और वेरीफाई किया, वहाँ पे जो जानकार लोग होते हैं फायर डिपार्टमेंट वाले, उनको बुलाया, उनको पूछा ये माल आग क्यों लगी। तो हमें पता चला, कैमरा वगैरह देखा, रात में भगवान जी के सामने वो दिया वो चालू छोड़ के रखा था, तेल वाला। इंश्योरेंस क्लेम के कंडीशन में लिखा है तुम दुकान जब बंद करके जाते हो तो दिया अगरबत्ती तुम चालू छोड़ के नहीं जा सकते। अगर उसकी वजह से आग लगी तो हम 1 रुपए का भी क्लेम नहीं देंगे। तो वो कैमरा में समझ में आ गया है ना, कैमरा वैमरा लगे हुए रहते, उसका हार्ड डिस्क तुम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डेटा रिकवरी वालों के पास ले जा करके हार्ड डिस्क से डेटा। तो वो चालू छोड़ा और क्या हुआ, रात में कपड़े की दुकान में चूहा वगैरह कोई रहता है ना, वो तेल पीने आया होगा या कुछ होगा, उसने दिया गिरा दिया वहां पे, तो उससे क्या लग गई आग। तो बताओ, ये तो उसका निष्काळजीपना, गलती था ना उसका। तो ये चीज हमको पता चल गई जैसे, तो दुकानदार वाले के फिर तेवर बदल गए, नहीं साहब बहुत नुकसान हो गया। मैंने बोला एक्चुअल में कितने का नुकसान हुआ ये बता, नहीं तो 1 रुपए का भी लॉस नहीं मिलेगा। तो कितने का नुकसान हुआ था एक्चुअल में? 4 से 5 लाख का। इंश्योरेंस कंपनी ने दिया 70%, कितना मिला उसको? 280, 3 लाख रुपए। यस और नो? वैसे देखा जाए तो 1 रुपया भी देना पड़ेगा। तो हम लोगों को वहां जाकर के चेक करके बताना है कि वो जो भी लॉस है वो लॉस कैसा था बेटा, इनकी गलती की वजह से था। समझ में आया क्या? अवॉइडेबल था। बट अब अच्छे से ध्यान दो, आजा बेटा मुन्ना। अब काफी बार क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर में, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, क्वेश्चन के अंदर में बोला हुआ रहता है कि अवॉइडेबल लॉस है और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे दिया। तो वहां दिमाग मत लगाना, नहीं सर ये तो इसकी गलती की वजह से हुआ, क्लेम कैसे मिला? ICMAI ने अगर बोल दिया क्लेम मिला तो मिला, फिर वहां पे दिमाग नहीं लगाना, प्लीज ध्यान देना। सो लॉस 2 टाइप के, नॉर्मल और बराबर है। ध्यान देना, आपको समझाने के लिए एक क्वांटिटी नॉर्मल लॉस हो गई, नॉर्मली है ना, गड्ढे बहुत थे, टीवी वो ट्रक ऊपर नीचे हुआ, हिल रहा है डुल रहा है, क्या ये सब वातावरण तापमान सब खराब, एक टीवी टोटल डैमेज हो गया।
बरोबर है। तो वो कौन सा लॉस है, अपने हाथ में नहीं है, नॉर्मल लॉस है। सो नॉर्मल लॉस के केस में मेरे बच्चों अच्छे से ध्यान देना, जब कभी भी आपके पास जो माल पड़ा है उसके अंदर में अगर नॉर्मल लॉस होता है तो जो बैलेंस यूनिट है वो उस नॉर्मल लॉस को बेयर करते हैं। सर समझा नहीं इसका मतलब, बताता हूँ क्या मतलब है। आपने साइड में या नीचे कई जगह बना के लिखना है, जैसे ध्यान देना, ए मुन्ना देख तो, ए बेटा देख, नॉर्मल लॉस का एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ध्यान दे बेटा। देखो मैं पेट्रोल पंप पे गया, पेट्रोल मैंने परचेस किया 5 लीटर का, घर पे आके जब चेक किया तो पेट्रोल उसमें था 4.9 लीटर। सो यहां पे क्या हो गया रहेगा, इवेपोरेट हो गया रहेगा, बट मेरे बॉक्स में कितना था 4.9। मैं पेट्रोल पंप वाले से झगड़ा करने चला गया, उसको बोला 0.1 लीटर की मेरी जो कॉस्ट लगी है वो मुझे रिफंड कर। बोलो देगा क्या वो क्या बोलेगा कि भैया ये नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस के अंदर में आपकी कॉस्ट कम नहीं हो सकती। सो मैं जो सोच रहा था कि मैंने 5 लीटर पेट्रोल के 500 रुपए दिए, एक्चुअल में मैंने कितने लीटर के 500 दिए, 4.9 के। 5 लीटर पेट्रोल के 500 है, देयरफॉर पर लीटर का कितना हो गया बताओ, लेकिन एक्चुअल में पर लीटर का कितना लगा मुझे, कर बेटा 500 डिवाइड बाय 4.9, 500 डिवाइड बाय 4.9 करो। पड़ा 102। सो नॉर्मल लॉस की वजह से, नॉर्मल लॉस की वजह से मेरी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई क्या, बट मेरे टोटल पे कोई इंपैक्ट हुआ है क्या? टोटल पहले भी 500 था, अभी भी 500, टोटल कॉस्ट रिमेन्स सेम, यानी टोटल कॉस्ट पे कोई फर्क पड़ा, अमाउंट कुछ प्लस माइनस हुआ, नो, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई। क्यों बढ़ी पर यूनिट कॉस्ट, लॉजिक क्या उसके पीछे का, क्योंकि जो यूनिट्स नॉर्मली लॉस हो गए उनका भी कॉस्ट बचे हुए यूनिट ने अपने छाती पे ले लिया, इसलिए बचे हुए यूनिट की पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई। यस और नो, समझ में आया सभी को? सो नॉर्मल लॉस की वजह से जो भी आपका कॉस्ट का नुकसान हो गया, जो आपको रिफंड, नंबर ऑफ यूनिट तो कम हो जाते हैं लेकिन आपकी कॉस्ट सेम है। सो लिख देता हूं, नॉर्मल लॉस की वजह से नंबर ऑफ यूनिट्स तो कम हो गए बट आपकी जो कॉस्ट है इस पे नो इम्पैक्ट, यानी अमाउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं है, अमाउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं है। यस और नो, ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात, डन। सो लिखो, लिखा बेटा, डन। नॉर्मल लॉस की वजह से पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज होता है, ये ऊपर जाने वाला एरो मतलब क्या है, इंक्रीज हो रही है, बट आपकी टोटल कॉस्ट विल रिमेन्स, हाँ, क्योंकि नॉर्मल लॉस हो गया तो आपको रिफंड तो मिलेगा नहीं। यस और नो, आपकी कॉस्ट उतनी है, कॉस्ट उतनी और नंबर ऑफ यूनिट कम हो गए,
बरोबर है क्या? डिनोमिनेटर आपका कम हो गया तो आंसर बढ़ेगा ना। लिखा सभी ने? लेकिन वही अगर मैं एबनॉर्मल लॉस की बात करूं तो बेटा लिख लो, मैं 1 दर्जन आम खरीदने गया बेटा, 1 दर्जन मैंने आम परचेज किए, 12 आम के मैंने दिए 1200, घर ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। या तो तूने, या तो तेरे डिलीवरी बॉय ने, या तेरे सेल्समैन ने इसमें से 2 आम कम किए। चल 2 आम का पैसा वापस कर। तो जो मैंने 12 आम का 1200 दिया था, या तो 2 आम देगा या तो 2 आम का पैसा देगा, यानी मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी क्या? सो एबनॉर्मल लॉस में यूनिट भी कम हो जाते हैं और हमारी कॉस्ट भी रिकवर हो जाती है क्या? यानी कॉस्ट भी कम हो जाती है। नॉर्मल लॉस में सिर्फ यूनिट कम होते हैं, कॉस्ट कम नहीं होती है, कॉस्ट होती है। एबनॉर्मल लॉस में यूनिट भी कम और कॉस्ट भी कम। तो दुकानदार ने मेरे को 200 रुपए वापस कर दिए, तो जो मैंने 12 आम के 1200 रुपए दिए थे उसमें से कितने वापस मिल गए? 200। अब बोलो मेरी कॉस्ट कितनी हो गई? 1000। तो 1200 से बरोबर है। आ जाओ अपने वाले एग्जाम्पल पे आना। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, आ जाओ, ध्यान दो। सो ध्यान दे दो, यहां पे कम हुआ ये क्वांटिटी 2 यूनिट। लोकल टैक्सेस पे किए बेटा ₹5 पर यूनिट। बताओ तो लोकल टैक्सेस कितने पे करेंगे फिर अपन? क्या बोले बेटा? 50 रुपए। गलत आंसर। वेरी गुड, 35 इज द करेक्ट आंसर। आप भूल गए, 2 रेट 3 यूनिट तो चले गए ना, तो 10 में से 3 गए तो बचे कितने? 7 इंटू 5, 35 किसने दिया आंसर? 35 आपने दिया ना? हाँ, वेरी गुड बेटा। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है बच्चे का। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नहीं ये एग्जांपल एक ही रहेगा पूरे टॉपिक का। एमसीक्यू में ऐसे बहुत सारे रहेंगे। एमसीक्यू में है ना 25-30 है, नंबर वाली है सारे। ये तो टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझने का पूरा एक डायग्राम है। कौन सा? ये लोकल टैक्सेस वाला। जैसे लॉस हो गया ना तुम्हारा, कितना यूनिट लॉस हुआ? 1 और 2, 3। टोटल यूनिट कितने थे? 10। 10 में से 3 चले गए, 3 चले गए ना। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। तो जो यूनिट चले गए सरकार के, उसके ऊपर भी टैक्स लेगी क्या? बचे कितने? 1 यूनिट पे टैक्स कितना है? 7 इंटू 5। समझा गया? पक्का? उसके बाद इसके पास कितने यूनिट आगे बताओ? और 7 में से इसने बेच दिया आपको समझाने के लिए 5 यूनिट। बोलो फिर कंसाइनमेंट स्टॉक कितना बचा? 2। यस और नो? कंसाइनमेंट स्टॉक कितने यूनिट का बचा है? 2। अब अच्छे से ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना।
चलो आ जाओ, ध्यान दे बेटे। अब मैं जर्नल एंट्री लिख रहा हूं, हाँ, लास्ट 10 मिनट्स, अच्छे ध्यान दो। अब काम की चीज है, ये पूरी स्टोरी समझ गई। कंसाइनर ने कंसाइनी को 10 क्वांटिटी गुड सेंड किया था, 10 क्वांटिटी गुड सेंड करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेबर चार्जेस लग गए, उसके बाद नॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया, लोकल टैक्सेस दे दिए, माल रिसीव हो गया, माल बेच दिया, बचा हुआ कंसाइनमेंट स्टॉक। ये थी पूरी स्टोरी। अब मैं 1 बाय 1 एक एक ट्रांजेक्शन को मातृभाषा में कन्वर्ट करके उसकी आपको एंट्री बताता हूं। ये सारी चीजें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसी के ऊपर सारे एमसीक्यू रहने वाले, इसलिए मैं पहले ये बता रहा हूं। डायरेक्टली एमसीक्यू लूंगा और आपको बता दूंगा बेटा कि ये एबनॉर्मल लॉस ऐसा ऐसा है, तो आपको समझ नहीं पाएगा, आप ये पिक्चर इमेजिन कर पाओगे बराबर। ध्यान देना। बताओ, पहली वाली जर्नल एंट्री, गुड सेंड किया, हमारे नॉर्मल धंधे से माल निकाल के सेंड किया, किसको? कंसाइनी को। नॉर्मल धंधे से माल निकाल के किसको सेंड किया? कंसाइनी को। बताओ, कंसाइनमेंट के लिए मैंने खर्चा किया कि नहीं किया? हाँ। खर्चा कैश में किया है, माल के फॉर्म में किया? माल के फॉर्म। कितने का खर्चा हो गया? 1000 रुपए का, बरोबर है ना। 10 क्वांटिटी था, 100 का एक था। कंसाइनमेंट के लिए खर्चा किया क्या? अब पूरे टॉपिक में हमेशा ध्यान रखना, कंसाइनमेंट के लिए कोई भी खर्चा अगर कंसाइनर या कंसाइनी कर रहा है, किसके लिए? फॉर कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट के लिए कोई भी खर्चा करो, कंसाइनमेंट अकाउंट विल ऑलवेज डेबिट। क्यों? कंसाइनमेंट नॉमिनल अकाउंट, बरोबर है। कंसाइनमेंट के लिए कोई भी खर्चा किया तो कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट के लिए कौन सा, कोई भी कभी भी हम लोग एक्सपेंस इनकर करेंगे, कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? कंसाइनमेंट। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट के लिए मैंने ट्रांसपोर्ट चार्जेस दिए, तो कौन सा अकाउंट डेबिट करूंगा? ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं, कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट के लिए लोकल टैक्सेस दिए, कौन सा अकाउंट? ऑक्ट्राई लोकल टैक्सेस डेबिट नहीं करूंगा, सैलरी अकाउंट डेबिट नहीं करूंगा, कंसाइनमेंट डेबिट करूंगा। कंसाइनमेंट में माल बेचा है, और कंसाइनमेंट का सैलरी कमीशन मिक्स हो जाएगा ना, तो आपको कैसे समझेगा कौन सा कमीशन कंसाइनमेंट का है? इसलिए कंसाइनमेंट के सारे खर्चों के लिए मैंने क्या बोल दिया? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। मतलब वो इंडिविजुअल एक्सपेंस है, इंडिविजुअल इनकम के नाम का अकाउंट नहीं बनेगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मुझे कंसाइनमेंट का सेपरेटली निकालना, इनकम और लॉस जो भी हो रहा है, इसलिए मैं कंसाइनमेंट के सारे खर्चों के लिए कंसाइनमेंट डेबिट करूंगा, कंसाइनमेंट की सारी इनकम के लिए कंसाइनमेंट क्रेडिट करूंगा। दैट्स इट। अब बताओ, कंसाइनमेंट के लिए कितना खर्चा किया है? 1000 रुपए। तो क्या डेबिट करूंगा? ये सारी अकाउंटिंग किसके बुक में हो रही है? कंसाइनर के बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये सारी अकाउंटिंग किसके बुक्स में हो रही है? कंसाइनर के बुक्स ऑफ अकाउंट में। यस और नो? कंसाइनी के बुक में भी करेंगे अकाउंटिंग, उस केस में ज्यादा नहीं है। मेजर अकाउंटिंग जो डिफिकल्ट है, जो बच्चों को तकलीफ आती है, वो कंसाइनर का बुक है। सो यहीं पे सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन है, क्योंकि मालिक कौन है इसका? कंसाइनर। मालिक कौन है? कंसाइनर। तो कंसाइनर ने माल भेजा किसके लिए? कंसाइनमेंट के लिए। किसको भेजा? कंसाइनी को। कंसाइनी को माल बेचा है क्या? कंसाइनी मेरा डेटर बना है क्या? नो, वो तो बेचारा मदद कर रहा है मेरी, सिर्फ पोजीशन दिया उसको। कंसाइनी अकाउंट नहीं बनेगा यहां पे। हमने कंसाइनमेंट के लिए कितने का खर्चा किया? 1000। सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। ₹1000। किसी कोई तकलीफ है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। मैंने मेरे नॉर्मल बिजनेस से माल निकाल के कहां पे डाल दिया? कंसाइनमेंट के लिए। मतलब कंसाइनमेंट के लिए मैंने मनी और मनीज वर्थ में कितना खर्चा किया? 1000। ये 1000 रुपए का खर्चा कैश में किया है, माल के फॉर्म में? माल कैश में किया रहता तो लिखता टू कैश, माल के फॉर्म में किया तो क्या लिखूंगा? टू परचेस, बराबर है। बट यहां पे कंसाइनमेंट में एक चीज ध्यान रखना, यहां पे ऐसा लिख दो, टू गुड सेंड फॉर कंसाइनमेंट। कैश दिया रहता तो क्या लिखता?
टू कैश, माल दिया है कंसाइनमेंट के लिए, क्योंकि एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे हम लोग, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। डोंट वरी, उसका अल्टीमेट इफेक्ट परचेस में जाएगा। आप सही हो, आप गलत नहीं हो। जो बच्चे सोच रहे हैं सर कंसाइनमेंट टू परचेस लिखो, अल्टीमेटली गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट परचेस में ही एडजस्ट होगा। बट बार बार टू कंसाइनमेंट बाय टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट बार आने वाला है, तो सेपरेट अकाउंट बना लिया। उस गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का बैलेंस आखिरी में मैं परचेस में ही एडजस्ट करूंगा। तो आप जो सोच रहे थे ना, कैश दिया रहता तो लिखते टू कैश, माल दिया तो लिखेंगे टू परचेस, बरोबर है। तो आप सही हो, माल बेचा थोड़ी, माल दिया है, माल कम हुआ है, बेचा रहता तो टू से लिख देता मैं, बरोबर है क्या। अब अच्छे से ध्यान देना। सो क्या लिखूंगा, कंसाइनमेंट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। किसी को कोई तकलीफ है? नरेशन गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, माल भेज दिया, कोई तकलीफ? सिंपल है। चलो आगे ध्यान दे, आ जा ए राजेश खन्ना, देखना आगे। 3 रुपए पर यूनिट का लेबर और ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगा, बरोबर है। माल को चढ़ाने के लिए ट्रक में और उधर भेजने के लिए 3 रुपए पर यूनिट। बोलो बेटा टोटल कितना खर्चा लगा होगा फिर? 30। ये खर्चा कंसाइनमेंट के लिए किया है, नॉर्मल बिजनेस के लिए किया है? कंसाइनमेंट। रुको, कंसाइनमेंट के लिए खर्चा किया, एंट्रा, हाँ बस, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 30। ये पैसा दिया है क्या? हाँ, वो ट्रक वाला थोड़ी माल लेके जाएगा, ला भैया 30 रुपए नहीं तो 30 का माल लेके चल जा, उसको कैश दिया होगा ना। सो टू कैश, हमने दिया होगा ना कैश, कंसाइनर ने, कंसाइनर के बुक में एंट्री चल रही है, कंसाइनर ने कैश दिया तो कंसाइनमेंट टू कैश। नरेशन क्या लिखेंगे? लेबर एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड। यहां लेबर और ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट नहीं बनेगा, बरोबर है क्या? हेलो ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम वाले बच्चे, आपने ध्यान देना बेटा अच्छे से, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, मजाक कर रहा था। अरे उनको भी मालूम है कि मैं कभी कभार मजाक करता हूं उनके साथ। यस, विशाल, माधुरी, प्रिया, वैष्णवी, वंश, चलो आ जाओ। नेक्स्ट एंट्री, नॉर्मल लॉस हुआ, बोलो इसके लिए क्या एंट्री आएगी? वेरी गुड, नो अकाउंटिंग एंट्री। देख लिया था ना, नॉर्मल लॉस में सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट कम होते हैं, कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं। जब अमाउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ तो क्या आएगी एंट्री? एबनॉर्मल लॉस। बताओ क्या एंट्री रहेगी एबनॉर्मल लॉस की? बेटा ये बहुत काम का है आज का लेक्चर। ओके आ जाओ, अब अच्छे से ध्यान देना, आप सारी चीज छोड़ दो, साइड में रख दो पेन वेन, आप सिर्फ ध्यान दो। अब मुझे एक बात बताओ, बचपन में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट देखा था आपने? ओनर अलग, धंधा अलग, तो यहाँ पे भी कंसाइनमेंट अलग है, ओनर अलग है, नॉर्मल बिजनेस अलग है। अब एबनॉर्मल लॉस जब होता है ना, मतलब ये अवॉइडेबल लॉस था। ये ओनर है, ये उसका नॉर्मल बिजनेस है, और ये कंसाइनमेंट है, बरोबर है, और ये ओनर है। अब ओनर ने नॉर्मल बिजनेस से कंसाइनमेंट के लिए माल भेजा, जैसे माल भेजा ओनर ने कंसाइनमेंट को क्या कर दिया? डेबिट। कंसाइनमेंट को बोल रहा है, ए कंसाइनमेंट नाम की बिजनेस तेरे लिए खर्चा कर रहा हूं। कंसाइनमेंट ने बोला हाँ ठीक है साहब, खर्चा कर रहे हो ना, करो। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 1000 रुपए। फिर माल भेजने के लिए भी खर्चा किया 30 रुपए। ए कंसाइनमेंट तेरे लिए खर्चा कर रहा हूं, हाँ साहब करो। फिर माल भेज रहा था, रास्ते में नॉर्मल लॉस हो गया, उसकी एंट्री तो नहीं होगी, लेकिन कंसाइनमेंट नाम के बिजनेस को बोल दिया ए भाई वो नॉर्मल लॉस है, वो तुझे ही बेयर करना पड़ेगा, उसे कोई अवॉइड नहीं कर सकता है, तू ही बेयर करेगा, कंसाइनमेंट में रहेगा नॉर्मल लॉस का जो भी है, क्योंकि नॉर्मल लॉस की वजह से पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है ना, तो वो कौन बेयर करेगा? अल्टीमेटली कंसाइनमेंट की बैलेंस यूनिट बेयर कर लेंगे। लेकिन जैसे ही एबनॉर्मल लॉस हुआ, अब ये कंसाइनमेंट नाम का बिजनेस मुझ पे भड़क गया, बोल
ये एबनॉर्मल लॉस भी मेरी छाती पे रहेगा। मैंने बोला नहीं नहीं, वो एबनॉर्मल लॉस तेरी गलती नहीं है, कंसाइनमेंट वो मैं या मेरा नॉर्मल बिजनेस बेयर कर लेगा। मतलब एबनॉर्मल लॉस जो हो गया उसकी कॉस्ट कंसाइनमेंट बेयर, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कंसाइनमेंट बेयर नहीं करेगा। वो कौन बेयर करेगा? कंसाइनर। समझ में आया क्या? एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कंसाइनर बेयर नहीं करेगा, बस ये तो समझा? बस दैट्स इट, यही था। एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कौन बेयर करेगा? कंसाइनर। एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कंसाइनमेंट नाम का बिजनेस बेयर नहीं करेगा। सो मैंने जो यूनिट भेजे थे 1030 रुपए का खर्चा कंसाइनमेंट की छाती पे डेबिट किया था, अब कंसाइनमेंट बोलेगा ना जो एबनॉर्मल लॉस हो गए यूनिट वो इसी में के है। जो यूनिट एबनॉर्मल लॉस हो गए उसकी कॉस्ट कहीं ना कहीं तुमने मुझे पहले डेबिट करके रखा है। मैंने बोला हाँ करके रखा है, चलो निकालो, उस कॉस्ट को कम करो। सो इसीलिए अब उस कॉस्ट को कंसाइनमेंट में क्या करेंगे? क्रेडिट। क्यों क्यों क्यों? कुछ बच्चे सोचेंगे सर एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट कैसे हो रहा? अरे एबनॉर्मल लॉस डेबिट ही होगा कंसाइनर के बुक में, लेकिन कंसाइनमेंट ये बिजनेस एंटिटी वो एबनॉर्मल लॉस को अपने छाती पे बेयर नहीं करने वाली है, कंसाइनर की गलती थी। तो कंसाइनमेंट कंसाइनर को बोल रहा है वो एबनॉर्मल तरीके से जो भी यूनिट लॉस हो गए ना, उन सारे यूनिट की जो भी प्रोपोर्शनेट कॉस्ट तूने मेरे छाती पे आज तक लगाई है, जो तूने मुझे डेबिट की है, चल उसे रिवर्स कर। समझ में आया क्या? तो देखो अब रिवर्स करना है तो कंसाइनमेंट क्रेडिट। सो देखो तो एबनॉर्मल लॉस हो गया, सो कंसाइनमेंट को क्या करना है? क्रेडिट। और एबनॉर्मल लॉस कौन बेयर करेगा? कंसाइन। तो कंसाइनर उसके बुक में अब उसने बनाया एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। कुछ बच्चे सोचते हैं सर एबनॉर्मल लॉस है तो कंसाइनमेंट को क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि वो एबनॉर्मल तरीके से जो यूनिट लॉस हो गए उसकी कॉस्ट कंसाइनमेंट बेयर नहीं करेगा। आज तक मैं कंसाइनमेंट के लिए, कंसाइनमेंट एक सेपरेट बिजनेस पर्सन है ऐसा समझो, मैंने कंसाइनमेंट के लिए माल भेजा, एक कंसाइनमेंट तेरे को डेबिट किया, कंसाइनमेंट के लिए और खर्चा किया, कंसाइनमेंट तेरे को डेबिट किया। अब कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गया तो कंसाइनमेंट बोलेगा ना कि ये जो गुड्स का खर्चा तूने मेरे नाम से डेबिट करा है, ये जो गुड्स को भेजने के लिए जो तूने मेरे नाम से डेबिट किया है, अब उसी में से कुछ गुड्स लॉस्ट हो गए। तो जो गुड्स लॉस्ट हो गए एबनॉर्मल तरीके से, हे कंसाइनर वो तेरी गलती है, मेरे अंदर से उसकी कॉस्ट कम कर, तो मैं कम कर दूंगा। कॉस्ट कम करना है तो कंसाइनमेंट में कहां लिखो? क्रेडिट में। नॉमिनल है ना, कॉस्ट बढ़ाना है तो डेबिट, कम करना है तो क्रेडिट। और वो एबनॉर्मल लॉस कौन बेयर करेगा? कंसाइनर। तो कंसाइनर लिखेगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अब इसकी अमाउंट कैसे निकालना है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बरोबर है क्या? अमाउंट कैसे निकालूं अभी नहीं बताऊंगा, वो कल बताऊं, बट उसके आगे हाँ रुको रुको। अब ये खर्चे कितना खर्चा हुआ? 35 कंसाइनमेंट के लिए खर्चा किया है। अच्छा एक बच्ची बोल रही है कंसाइनमेंट टू कैश, मतलब कंसाइनर वो ट्रक के पीछे पीछे क्रिश बन के दौड़ते दौड़ते मुंबई के लोकल टोल नाके पे गया कैश देने, और वापस घर आके उसने लिखा टू कैश। ऐसा हुआ होगा? वो कैश वहां के वहां हमारे बिहाफ में किसने पे कर दिया है? कंसाइनी मेरा क्या बन गया? क्रेडिटर। बरोबर है क्या? सो वहां की लोकल टैक्सेस की कॉस्ट किसने पे कर दिया है? कंसाइनी। लेकिन कंसाइनी धंधे का मालिक है क्या? नो, मालिक हम है। तो कंसाइनी को बोला जेठिया सुन मेरे बिहाफ में तू पे कर दे, मैं तुझे बाद में दे दूंगा। उसने बोला ओके, मैं तेरा क्रेडिटर बन गया। बोला हाँ ये ले मैं तुझे क्रेडिट कर देता हूँ 35, यस और नो। और जेठालाल ने माल बेचा, कंसाइनमेंट का इनकम है क्या? सो टू कंसाइनमेंट कितने में बेचा? एट द रेट 200 रुपए पर यूनिट, यानी 1000 रुपए। क्या आपको समझाने के लिए 200 माल बेच दिया। बोलो कंसाइनर क्या डेबिट करेगा? कैश आई हमारे पास अभी? हमारे पास कैश कहाँ है? कैश तो जेठा के पास है ना। वो कैश जेठा के पापा की है कि हमारी है? तो वो जेठे से लेनी है या देनी है? जब भी किसी पार्ट या पर्सन से पैसा लेना है, जेठालाल से कैश लेनी है ना वो, तो उसको डेबिट करो। जेठालाल डेटर बन गया मेरा। तो
तो जैसे जैसे कंसाइनी मेरे भी हाथ में माल बेचेगा वैसे वैसे मैं कंसाइनी को बोलूंगा कंसाइनी किधर है, माल का पैसा तुझसे लेना है। बरोबर है क्या? कंसाइनी ने माल बेचा, जेठालाल ने बोला सर मैंने माल बेच दिया। मैंने बोला कितना माल बेचा? उसने बोला 5 क्वांटिटी। मतलब कितने में बेचा? उसने बोला 200 में। मैंने बोला कितना रुपया हो गया? बोले 1000। मैंने बोला 1000 किधर है? वो बोले मेरे पास है। मतलब कब देगा? मतलब उससे लेना है ना, जब भी किसी पार्टी पैसा लेना है तो उसको डेटर बना दो, डेबिट कर दो। सो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात, सिंपल था, डन। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार प्लीज पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी। पूरे टॉपिक में ये आज का डायग्राम, ये आज का डिस्कशन बहुत 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 ज्यादा काम का है। इसको मिस नहीं करना, बरोबर है? घर पे रिवाइज करोगे आज? प्लीज घर जाके सेम डे रिवाइज करना, पेंडिंग मत रखना। डन? चलो, थैंक यू वेरी मच बेटा। पीछे सभी को समझा बेटा? समझा? पीछे में बालकनी, ए मुन्ना समझा? चलो ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन लाइव वैष्णवी बोल रही है एबनॉर्मल लॉस की एंट्री बता दो। जी हाँ बेटा, वैष्णवी शाह ने। एबनॉर्मल लॉस बेसिकली कंसाइनमेंट बेयर नहीं करेगा। वो एबनॉर्मल लॉस, कंसाइनमेंट नाम का बिजनेस कंसाइनर को बोल रहा है, हे कंसाइनर सुन, वो एबनॉर्मल लॉस मैं बेयर नहीं करूंगा। वो एबनॉर्मल लॉस किसे बेयर करना पड़ेगा? कंसाइनर को। यस और नो? तो जो यूनिट एबनॉर्मल तरीके से लॉस हो गए उनकी कॉस्ट जो भी कंसाइनमेंट में पड़ी थी उस कॉस्ट को कम करना है। और कंसाइनमेंट से कॉस्ट को कम करना मतलब कंसाइनमेंट को क्रेडिट करना, राइट? और एबनॉर्मल लॉस को डेबिट, लॉस का डेबिट बैलेंस है, लॉस बढ़ रहा है तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को डेबिट कर दो। डन?